हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर पहान एजुकेशन पर। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता सर्वप्रथम 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। उसके बाद में दोस्तों हम लोग को दूसरा पॉइंट जानने को मिलता है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है, जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नाघर है। यानी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नाघर है। हड़प्पा से कब्रिस्तान 837 प्राप्त है। हड़प्पा से कांसे का इक्का एवं मजदूरों के आवास, दर्पण तथा सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राप्त कालकृतियों के गाय का चित्रण नहीं मिलता। उसके साथ साथ में जो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में मोहनजोदाड़ो भी आता है। तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। कांसे की नर्तकी तथा दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति मोहनजोदाड़ो में प्राप्त है। यानी कि दोस्तों, कांसे यहाँ पे कह रहे हैं कि कांसे की नर्तकी तथा दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में दोस्तों, मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल सन्नागार एवं बृहत इमारत अन्नागार है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ है। हम लोग कालीबंगा हमेशा पढ़ने के लिए मिलता है, तो दोस्तों हम लोग को पता चल रहा है कि कालीबंगा का अर्थ जो है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, ऊँट की हड्डियाँ, जूते हुए खेत के प्रमाण, हवन कुंड तथा शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में दोस्तों, यूपीएससी में 2002 में पूछा गया था, चूहनदड़ो से मनके बनने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता तथा सौंदर्य प्रसाधनों में युक्त लिपस्टिक का साक्ष्य प्राप्त है। चूहनदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली है। यानी कि दोस्तों, चूहनदड़ो से वक्राकार ईंटों की प्राप्ति हुई है। उसके बाद में दोस्तों है लोथल से गोदीवाड़ा यानी कि डाइकयार्ड तथा स्त्री पुरुष सावधान युग्म समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भी 2002 में यूपीएससी द्वारा पूछा गया था। बनावली से सबसे अच्छी किस्म की जौ, तांबे का वनग्रह तथा पक्की मिट्टी के बने हल की आकृति का खिलौना आदि प्राप्त है। सुरकोटादा के घोड़े की अस्थियां तथा एक विशेष प्रकार की कब्रें प्राप्त हुई है। सुरगोटागढ़ का दुर्ग एवं प्राकृतिक चट्टान पर बसाया गया है। उसके बाद में दोस्तों, गुजरात का धौलीवीरा नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। चावल की खेती के प्रमाण लोथल के रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम कपास उपजाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र दोनों प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उस क्वेश्चंस को आपके साथ में साझा किया। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में यूपीएससी में यहीं से अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले वर्षों में भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैंने आपको इस टॉपिक को कराया। और दोस्तों, और भी इसी प्रकार की मोस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल मिस्टर पहान एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वैसे दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? यदि आप इससे रिगार्डिंग और भी कुछ क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करें, हम उसके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जहां भी हैं सुरक्षित रहे, घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत।